चाहिए। तो भगवान ने उसे स्वच्छ बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए ऐसा निवेदन किया कि हम इस काली नाग को यहाँ से भगाएंगे। तो भगवान ने लीला की, विलोक्यम दूषिता कृष्णा 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 हिनाव्यो तस्या विशुद्ध मनोच्छन सर्पम तमुद्वासयन। इन्होंने इस लीला के माध्यम से कंदुक लीला की। और कंदुक लीला आप जानते हैं, मनसुखा की गेंद थी, खेलने के लिए गए थे। उस दिन दाऊ भैया को खेलने नहीं ले गए। क्यों? दाऊ भैया जाएंगे और हमें काली नाग को थोड़ा दंडित करना है, और ये भी कौन है? शेष अवतार। तो कहीं इनको जाति का असर ना आ जाए, ये अपने जाति पक्ष का भाव बदलाना नहीं लगने क्या है, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो दाऊ भैया से पहले कट्टी कर दी। कैसे कर दी थी? दाऊ भैया ने एक गधा को मारा था, गधर्वासुर को। बोलो राधे राधे। सो राक्षस था, लेकिन आकर के मैया से कहा, मैया आज तो दाऊ भैया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैया बोली, कहा किया दाऊ ने? बोले मैया आज तो दाऊ भैया ने गधा मारो है। तो सब चिढ़ावे लगे, मैया दाऊ भैया ने गधा मारो, गधा मारो। अब गधा मारो ने वैसा लगे, गधा मारो, गधा ही मारने की कोई चीज, कोई राक्षस। जबकि भगवान दाऊ भैया कह रहे, मैया वो गधा असुर तो बने, असुर मारो। लेकिन चिढ़ाना है, कैसे चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो फिर यमुना जी गेंद खेलने नहीं ले जाएंगे। तो लीला पुरुषोत्तम को लीला करनी थी, रुष्ट हो गए, नहीं जाओ मैं तेरे साथ खेलने। दाऊ भाई ठाकुर जी बोले, यही तो हम चाहते थे, आप हमारे साथ मत जाओ। और यहाँ पर गेंद खेलने के लिए गए कि काली दह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। गाने थोड़ा सा, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, तो काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। हो काली, हो काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे को जय हो, काहे को जय हो, काहे को डंडा आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को डंडा आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रे सबके पट गेंद बनाए, रे सबके तन गेंद बनाए, रे सबके पट गेंद बनाए, रे सबके तन गेंद बनाओ। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो से कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ऐसे खेल गेंद खेलने पहुंचे हैं महाराज। खेल खेल में बड़ा सुंदर भाव रखा, सभी एक दूसरे को गेंद उछाल के मार रहे थे, कोई डंडा मार रहा था। भगवान के पास जब गेंद आई तो मौका मिल गया, और उन्होंने ऐसे गेंद मारी सीधे मिला के सीधे वो जमुना जी में
चली गई। बोलो राधे राधे। यमुना जी में गेंद गई तो वहां पर महाराज सारे मनसुबा आदि कहने लगे, अरे कन्हैया तूने ये क्या किया, हमारी गेंद जमा दी। अब भैया कौन जाएगा वक्त तह में है, अब यमुना जी से कौन हमारी गेंद निकालेगा। और मनसुबा वो तो रोने लग, मैं अपनी नानी की यहाँ से गेंद बनवा के लाए तो तूने मेरी गेंद जमा दी, मैं तो अपनी वही गेंद लूंगा। कन्हैया तो उसे चाहे कुछ कर। तो कन्हैया ने थोड़ा मजाक में कहा, मैं यमुना जी में कूदोगा था। मनसुबा बोला, हाँ कूद और मेरी गेंद लेके आ। सारे ब्रजवासी बोले, ए मनसुबा तू पागल है लाला, काली देह में कूदेगा तो पता ना वो काली देह कैसी है, जो जाए सो मर जाए फिर लौट के ना आवे। ना वो तो अपनी नानी की गेंद चाहिए चाहे कुछ हो जाए, ये कन्हैया निकालेगा। भगवान बोले तो ठीक है पर हम निकाल के लाएंगे। सारे ब्रजवासी कहे, नहीं लाला तू मत जा। भगवान को तो बहाना चाहिए था। भगवान कहे, नहीं अब तो मैं जाके गेंद लेके आऊंगा चाहे कछु से जाऊंगा। और जाकर के कदम के वृक्ष पे चढ़ गए हैं। जाकर के यमुना जी में छलांग लगाई, दह में पहुंचे हैं। और उस दह पे पहुंच करके जो नाग पत्नियां थी, उन नाग पत्नियों ने देखा कि ये बालक कौन है। थोड़ा सा घबरा गई, ये छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक कौन आ गया, कहां से आ गया। नाग पत्नी पूछने लगी, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो। थोड़ा दया, कोई अच्छा प्यारा बालक हो तो दया तो आती है। भगवान के रूप को तो देख करके दुनिया मोहित हो जाती है। तो नाग पत्नियां हैं, कहने लगी है नाग पत्नियां कि कौन दिशाते आयुरी नागिन, कहत कौन दिशाते आयुर बालक, कहा तुम्हारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाँव है, कौन तुम्हारो गाँव है। ठाकुर जी कहने लगे, पूरब दिशाते आयुरी नागिन, पूरब दिशाते आयुरी नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पिता नंद जू, गोकुल मारो गाँव है, गोकुल मारो गाँव है। नाग पत्नियां कहने लगी, तो तुम आए क्यों हैं यहाँ पर, बालक यहाँ से चले जाओ। यहाँ हमारे जो पति है ना बड़े बेकार है, अगर उनको पता चल जाएगा तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। और तुम्हें जो कुछ यहाँ से चाहिए, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बताओ, हम आपको दे देंगे। यहाँ से तुम शीघ्र चले जाओ, जो कुछ मांगो, हीरे जवाहर जो कुछ मांगो हम आपको दे देंगे। ले बालक के गले हार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो ले करे जाओ रे बालक, नाग से 2 में चोरियां, नाग से 2 में चोरियां। ठाकुर जी बोले, अरे नागिन, ये लोभ लेने के, लालच लेने के थोड़ी हम यहाँ पर आए, फिर क्यों आए हो। ठाकुर जी कहने लगे, मुझे एक कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए गले हार माला, ना 1.25 लाख की बोरियां। अरे माती यशोदा दही बिलोरे, तेरी नाग की करूं मैं डोरियां, तेरी नाग की करूं मैं डोरियां। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तेरे पति को, तेरे नाम देवता को लेने आया हूँ। मेरी मैया दही मथी तो रस्सी टूट जाती है, और तेरे नाम को लेकर के जाऊंगा, मैया से कहूंगा इसी को मथाने में बांध करके दही मथा कर। ऐसा कह करके महाराज थोड़ा सा भगवान को, नाग पत्नियों को उकसाने लगे हैं। नाग पत्नियां घबराने लगी, भगवान कहां से बालक आया है, कैसा जिद कर रहा है। जब नहीं माने तो भगवान ने थोड़ा सा कहा, जाओ अपने पति को जगाओ और कहो कृष्ण आया है। तो ये नाग पत्नियां जाकर के जगाने लगी हैं कि पैर चुम्बे भुजा मरोरे, पैर चुम्बे भुजा मरोरे, नागिन नाग जगाइया। उठो उठो बलि योद्धा, बालक नाथन आया, बालक नाथन आया।
लेकिन उस नाग को कोई असर नहीं, वो तो सो रहा है। तब भगवान कहता है तुम्हारा बस नहीं है, तुम भी जगा पाओगे, देखो मैं जगाता हूँ। और भगवान ने जाकर के पूंछ पर पैर रखा और यो मरोड़ दिया। जैसे भूत मरोड़ी अपने आप नाग फुसकारी दे करके जाग उठा कौन है, और उसी समय विषैली श्वास के द्वारा महाराज घायल करने लगे। तब भगवान का और नाग का, काली नाग का युद्ध होता है, जिसमें से अनेक प्रकार से भगवान नाग से युद्ध करते हैं। कभी फनों के बीच में फंसा लेता है, कभी वो लपेट लेता है भगवान, कभी छोटे बन जाते, कभी बड़े बन जाते हैं। नाग परेशान हो गया, ऐसे काटते तो भगवान इससे उछल जाते, और युद्ध करते करते भगवान उनके फनों पर चढ़ गए। और जब नाग देवता के फनों पर चढ़ गए तो अब फन कितने हैं, 100 फन है, तो ऐसे करता फिर ऐसे करता, तो भगवान कभी यहाँ से यहाँ उछलते, कभी यहाँ से यहाँ उछलते हैं। मानो भगवान से कैलाश पर्वत पर तांडव करते हैं, लेकिन हमारे नटु गोपाल जी सर्प के फनों पर तांडव करते हैं। तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 फटकल पम 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 बिल 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 कलत नाच बधुहारी। तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस प्रकार से महाराज सुंदर फनों पर नृत्य किया। अब जब सर्प काली नाग को लगा इस साधन नहीं है, परमात्मा ही है, भगवान ही है, उसी समय अपने अहंकार को गलत कर दिया, अपने अहंकार को समाप्त करके भगवान से कहा मैं आपकी शरण में हूँ। और यहाँ पर भगवान ने फिर उसको अपना चेला बनाया है, कहा तुम यहाँ से पलायन कर जाओ, इस देह को छोड़ दो। यद्यपि काली नाग देह में क्यों आया इसकी भी बड़ी लंबी कथा है, लेकिन समय नहीं है, वो राधे राधे। और हम समय के हाथ थोड़ा सा प्रयास करने की जल्दी से जल्दी कथा विश्राम को ले जाए, बोलो राधे राधे। क्योंकि महाराज जी लोगों का आदेश था कि विलंब काफी हो जाता है, और हो ही जाता, हम स्वीकार भी किए थे। तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान देना, क्योंकि सुबह यज्ञ भी होता है, सुबह यजमान लोग लेट कर देते हैं, तो फिर यही बात आती कि महाराज जी कथा लेट करते तो हमारा क्या दोष। तो बेचारे भंडारी जी भी फिर कहते हम सोएंगे, बोलो राधे राधे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा विलंब हो, इसलिए प्रयास करते जल्दी से जल्दी। कथा तो हरि अनंत कथा है, उसमें कोई दोष नहीं है। कभी न कभी कथाएं पुनः फिर सुनने को मिल जाती है, ऐसा भाव आता है। तो हम जितना प्रयास कर रहे हैं यही कर रहे हैं, कुछ आपको ऐसा सुनने में आए जो आपको लगे हमने पहली बार सुना है, इसलिए हम थोड़ा अंदर चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। बाकी नहीं तो पन्ना पलटाने में कितना देर लगना है। ये कथाएं सभी को पता है, सीधी सीधी बता दो, आप सभी को ज्ञात है, और वही हम करेंगे, बोलो राधे राधे। तो शिक्षा दी कि इस स्थान को छोड़ दो, रमणक द्वीप पे चले जाओ। तो रमणक द्वीप में गरुड़ जी का प्रभाव था, तो गरुड़ के भय से ही काली देह पर आए थे, तब ये देह पर आए थे। तब इन्होंने कहा गरुड़ भी मेरा शिष्य है, तुम भी मेरे शिष्य हो गए हो, गरुड़ भाई बन गए, अब तुम्हें गरुड़ से भय नहीं रहेगा। तो ऐसा कहकर के उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। भगवान को अपने फन पर बिठा करके नाग पत्नी सुंदर स्तुति करते हुए भगवान को लेकर के आई। यद्यपि जब यहाँ ब्रजमंडल में तो ये हो गया था कि अब शायद कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन जैसे मुरली की बांसुरी सुनी, आवाज सुनी, सबके अंदर चैतन्यता प्रकट हो गई। वही यशोदा जो बेहोश थी वो भी महाराज भगवान की बांसुरी को सुन करके उठ करके खड़ी हो गई। मेरा कन्हैया आ गया, लाला आ गया, कन्हैया आ गया कह करके दौड़ करके भागी है। तब तक भगवान काली नाग के फनों पर बैठ करके उतर करके आए। काली नाग ने प्रणाम किया सबको और वहां से पलायन कर गया। राधे राधे। ये कथा इस प्रकार है, लेकिन इस कथा का मूल सार क्या है कि नदियों को गंदा नहीं करना है। वर्तमान में काली नाग क्या है, जितने भी नाले हैं महाराज, चाहे गंगा जी में हो चाहे जमुना जी में हो, जितने भी नदियों को गंदा कर रहे हैं, कौन से काली नाग है, उन्हें नाले रूपी काली नाग है। चाहे वो दिल्ली की स्थिति देखें चाहे कानपुर की स्थिति देखें, कितने विशाल विशाल नाले यमुना जी आदि में जा रहे हैं। सच बात बताएं तो यमुना जी का जल पीने योग्य भी उस क्षेत्र में नहीं है, बिना बीमार हुए नहीं रह सकते। तो कहने का तात्पर्य अब यही पर किसी कृष्ण की जरूरत है जो आकर के इस बातों को रोक सके। ये नाले नदियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब प्रकृति दूषित होगी, जल दूषित होगा, वही हम पीते हैं, उसी से हमारा जीवन भरण पोषण होता है।
जब शुद्ध नहीं रहेगा अनेक बीमारी प्रकट होगी केमिकल के रूप में, तो फिर हम अस्वस्थ होते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो हमारे साथ भी हमारे शरीर से खिलवाड़ होगा। इसलिए नदियों को सुरक्षित बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। जितने भी जलाशय हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस कथा का मूल उद्देश्य यही है, भगवान ने यही किया है। आगे चल करके ग्रीष्म ऋतु की क्रीड़ा में सम्मिलित प्रलंबोत्सव का वध किया। भगवान का सुमधुर वेणु का वर्णन किया गया है। चीरहरण लीला का दर्शन किया। बोलो राधे राधे। प्राय हम सभी जानते हैं कि भगवान ने चीरहरण लीला की। प्रेम से बोले राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो कथा आती है कि हेमंत पृथ्वी मां से नंद ब्रज कुमारी का चिरुड हविष्य भुंजाय नाम कात्याय अर्चनम हरिम। एक गोपियां नित्य प्रति माता कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। शांत रहो थोड़ा सा। एक कात्यायनी माता की पूजा करती कौन? एक गोपियां जो भगवान को पति रूप में चाहती हैं। लेकिन नियम तो अच्छा है, लेकिन एक नियम इनका गलत है कि यमुना जी में जाकर के निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। तो जब भगवान को बात पता चली तो भगवान ने कहा, देखो गोपियों, ये उचित नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है कि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। और ये कथा ध्यान से सुनिएगा, इस कथा से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिल जाएगी। भगवान कौन है? कृष्ण मंदिर जगत गुरु, गुरु पदवी पे है। और गुरु का दायित्व होता है कि जहां समाज में विकृति आए उस विकृति को सुधारने के लिए कुठाराघात करें। अपनी वाणी के द्वारा आप कुछ तो करोगे। आज हमें सारे प्रसंग इतने जोर से बोलते हैं और बल देकर के बोलते, क्यों बोलते हैं? हमें पता है सभी प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो प्रभावित होंगे। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लगी। एक चिड़िया पानी चौच में पानी भरती और उस आग में डालती। थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, हम कोई मतलब की चीज सुनाते तो हमें लगता है केंद्र आपका होना चाहिए कथा में। ये बच्चे को बिठा लो जो बीच में खड़ा है। वो चिड़िया पानी भर के लाती और जल में उसमें आग में डालती। कुछ चिड़ियों ने कहा कि तेरे एक चौच भरने से, बार बार चौच भरने से क्या वो आग बुझ जाएगी? आग तो बड़ी विशाल है, पूरे जंगल में लगी है, तू नहीं बुझा पाएगी। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी। जी, चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी तो यही कहा जाएगा कि एक चिड़िया ने आग बुझाने का प्रयास किया था। बोलो राधे राधे। एक चिड़िया ने आग बुझाने का प्रयास किया था। बस यही हम जानते हैं कि हमें पता है कि हम पूरी कथा नहीं कह पाएंगे। हमें पता है कि आप लोग उतनी कथा को अपने दिल में या घर में नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास उसी चिड़िया की तरह है कि भले ही जब इतिहास लिखा जाए तो उन कथावाचकों में नाम आए कि हमने समाज सुधार के लिए अपना पूरा प्रयास किया है। कथा माध्यम है सुधार के लिए, और कथा के द्वारा अगर जन परिवर्तन नहीं हुआ, अगर विचारों का परिवर्तन नहीं हुआ, विकृति का परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा कथा कहना व्यर्थ है। केवल हम एक स्वार्थी ब्राह्मण हो सकते हैं, एक पैसे के लोभी ब्राह्मण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। और कोई रूप नहीं हो सकता है। हम वो इतिहास चाहते हैं कि हम अपने शब्दों के द्वारा जन जागृति का कार्य करें, वो कथाओं के द्वारा जन जागृति का कार्य करें, जो आगे लोग सुधर सके, कुछ तो होंगे। अरे जहां वो बूंद गिरेगी वहां की आग तो बुझेगी। इसलिए जहां ये शिक्षा जाएगी, कोई ना कोई एक हृदय ऐसा बैठा होगा, कोई ना कोई एक भक्त ऐसा बैठा होगा जिसकी भूमि पर जाकर के ये वचन की जल पड़ेगा और वो अपने जीवन को परिवर्तित करेगा। तो हम उनमें से आने का प्रयास करते हैं। कथा ही में प्रयास नहीं करते। कथा कह गए बहुत अच्छे कथावाचक है, बोलो राधे राधे। कथा तो दुनिया करेगी और करेंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन कथा के द्वारा हो, ऐसा प्रयास है। तो कहने का तात्पर्य हमारा परिवर्तन होना चाहिए। एक गोपियां जो है मर्यादा का भंगन कर रही थी, भगवान गुरु है, निवेदन कर दिया, कहा सुनो
आप कात्यायनी माता की पूजा कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो तुमने निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो उचित नहीं है। गोपियों ने कहा तुम्हें क्या परेशानी? भगवान ने कहा हमें कोई परेशानी नहीं, मान लो कोई मंचला व्यक्ति आ गया, तुम स्नान कर रही हो, तुम्हारे वस्त्र उठा के ले गया, फिर क्या करोगी? तो दूसरी बात, तुम जल में स्नान करो, जल कौन है? देवता, जल देव है कि नहीं? तो देव का अपमान हो रहा है, वरुण का अपमान हो रहा है, तो वो भी तो आप अपराध कर रही है ना। तो धर्म के नाम पर अपराध भी तो नहीं होने चाहिए। हम धर्म कर रहे हैं, आज हमारी स्थिति भी यही है, हम धर्म के नाम पर बहुत से अपराध कर रहे हैं, सूक्ष्म अपराध हमें पता नहीं है। जैसे कि आजकल वो दुपट्टे पहनाए जाते हैं राधे राधे वाले, बोलो राधे राधे, ठीक है? वो राधे राधे के दुपट्टे व्यक्ति फॉर्मेलिटी के लिए 5 मिनट के लिए पहनता है और उसी को फिर फेंक देता है, पता नहीं रहता कहाँ है। बुरा मत मानना, जिस दिन उस दिन श्री राम की टोपी पहनाई गई थी, जय श्री राम के पहले दिन शोभा यात्रा में, वो टोपी कहाँ गिर गई थी? कूड़े में गिर गई थी, बोलो राधे राधे। जब हम शोभा यात्रा से आ रहे थे, यद्यपि नहीं रहा होगा ध्यान, लेकिन ऐसी चीजें हम करें क्यों जिसमें भगवान का नाम हो तो वो भी उनका अपमान हो? तो हमें लगता है तो धार्मिक भाव हमारा, हमें नहीं कहीं उसका विरोध है तो हमारा धार्मिक भाव, लेकिन उस धर्म में भी कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आज अखबारों में, पेपरों में भगवान की फोटो छप जाती है, 4 दिन बाद वो अखबार कहाँ जाता है पता है? किसी की दुकान पर होता है, वो रखा होता है, और उसमें हम क्या खा रहे होते? मूंगफली खा रहे होते, बोल रहा है। उसमें राम दरबार बन जाएगा, कृष्ण जी की फोटो लग जाएगी, सब लोग माता जी के नवरात्रि में खूब बड़े बड़े उसमें पैंट में आ जाएगा, लेकिन उसमें 2 दिन बाद मूंगफली खाते हुए दिखते हैं लोग। और स्थिति बताएंगे तो शर्म आएगी कि हम लोग हिंदू हैं। तो ये सब क्या है? एक रूढ़िवादिता है, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे सनातन को खोखला कर रही है। आज हम देवी माता रखते हैं, गणेश जी रखते हैं, ये सब क्या है? ये सब कहना नहीं चाहिए, पाखंड की स्थिति पर जा रहा है। बोले क्यों? बोले आपने पीओपी की माता रखना शुरू कर दिया है, मिट्टी की माता का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि शास्त्र कहता है अगर माता रखना है तो मिट्टी की रखें, पीओपी की माता नहीं रखी जाती है। जो पंचतत्व में विलीन हो सके वो मिट्टी मिट्टी में मिल सके। बोलो राधे राधे। लेकिन आज विडंबना कि हम पीओपी में ले रहे हैं। सबके यहाँ माता तो रखती है गाँव में, और रखने वाले कौन? हम ही आप लोग। अच्छा आप बात बताइए, जब विसर्जन करने जाते हैं तो उसी विसर्जन में क्या वो मिट्टी गलती है? नहीं गलती है। तो कहीं हाथ डला है माता जी का, कहीं सिर डला है, जिसको हमने 7 दिन 8 दिन पूजा की, 9 दिन पूजा की, उन्हीं के अंग भंग ऐसे प्रतंग डले हुए हैं कि हमें देख करके शर्म आती है। आज बड़े बड़े शहरों में गणेश जी पूजन करते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, माता जी का मनाते हैं, सब ऐसे डले रहते हैं, गलत। और इसी के विरोध के लिए हम इन कथाओं को हमेशा विस्तार पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं त्रुटि तो हमारी है ना। इसलिए जो भी भाई लोग गणेश जी रखते, कौन कौन रखता है गणेश जी? माता जी कौन कौन रखता है गांव में? कोई नहीं रखते? हम नहीं उठाएंगे हाथ क्योंकि कमी आ गई है कहीं से। तो ध्यान देना इस बात को, अगर गणेश जी रखते हैं, माता जी रखते हैं, तो वचन लीजिए कि हम पीओपी के नहीं मिट्टी के ही माता जी मंगाएंगे, जो पंच तत्व में जो विसर्जन करने का भाव है उसको पूरा करेंगे, तब आपको अपराध नहीं लगेगा। यदि पीओपी के लगाओगे, रखोगे, तो थोड़ी सुंदरता के कारण आप एक ऐसे अपराध को कर रहे हैं जो सनातन को, सनातन की मर्यादा को मिटाने वाला है। इसका ध्यान हम आपको रखना है। और हमें लगता है ये बात आप अगर मान भी गए, 10 लोग रखते हैं, 2 मान जाएंगे, हमें लगेगा चलो हमारी बात सक्सेस है, हमें लगेगा हमारा फ्रीडम में कथा कहना ठीक सफल है। क्योंकि यही तो धर्म के नाम पर अधर्म है। ऐसी केवल एक चीज नहीं, आज बहुत सी चीजें हैं। यद्यपि हम झांकियों के भी विरोध में हैं, लेकिन कथावाचक हैं, तो कई बार यजमान की खुशी के लिए हमें करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यजमान की प्रसन्नता से नहीं काम करेंगे ना, तो फिर आपकी कथा कोई नहीं कराएगा। तो कई बार थोड़ी स्वार्थ बुद्धि आ जाती है। तो प्रयास हम ये करते हैं कि झांकी वाले जो होते हैं वो सजाने वाले लाते हैं, नचाने वाले कम लाते हैं। लेकिन आज जागरण में हम क्या मर्यादा रख रहे हैं? झांकियों में कितनी फुहड़ता हो रही है। धर्म के नाम पे हम अपने भगवानों को खुलेआम नचवा रहे हैं। थोड़ी देर के प्रदर्शन करने के कोई नेता आ गया, उसी के सम्मान स्वागत में देखो भगवान उनके स्वागत में नाच रहे हैं और उनका सम्मान चल रहा है। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या कहां ले जा रहे हैं हम कृष्ण को?
जो हमारे इष्ट हैं उनको हम केवल पब्लिक को आनंद देने के लिए नचवा रहे हैं। और ये मर्यादा कौन पालन कराएगा? यद्यपि एक कथावाचकों की कमी है, यजमानों की कमी है, कराने वालों की कमी है, लेकिन सच्ची बात किसी को बचने वाली नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हम निवेदन कर दें, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपने धर्म को हानि हम ही पहुंचा रहे हैं। हमें बाहरी व्यक्ति से इतना डर नहीं है जितना हमारे अपनों से इतना भय लगा हुआ है। इसलिए इन चीजों से सावधान रहे, अपने इष्ट की हंसी ना हो। आजकल झांकी निकाल लेते, कुछ भी कैसे भी बना देते हैं, बोले हम तो झांकी निकाले हैं। उस स्वरूप की महिमा तो समझिए, उस पद की महिमा तो समझिए, उस भगवान का रूप क्या है। कुछ भी मत बनाइए, उसका सम्मान करिए। तो हमारा कहने का भाव यही है कि ये धीरे धीरे जो अपराध बन रहे हैं इनसे हमें बचना चाहिए, अपने आप को इनसे बचाना चाहिए। और निवेदन करें, आपके मोहाल में अगर माता जी रखें तो यही कहोगे हम चंदा तब देंगे जब आप मिट्टी की मूर्ति लाओगे, नहीं तो हमारे तरफ से कोई चंदा नहीं है, हम उस पर पाप के अधिकारी नहीं बनेंगे। तो जो युवा वर्ग माता जी रख रहे हैं, जहां से बैंदे से आए हो, मारकपुरा से, या कौन सा पूरा है, मारकपुरा या खिरिया रूढ़ी, कहीं से भी माता जी रखने वाले हो, इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा। चाहे गुरु मान लीजिए, चाहे बड़ा भाई मान लीजिए, इस नाते से हम कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने धर्म की हंसी स्वयं नहीं करानी है। सनातन को बचाने का कार्य करिए, सनातन को डुबाने का काम मत करिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान गुरु हैं, इसलिए गोपियों को समझाने का उनको अधिकार था कि आप वरुण देवता का अपमान कर रही हैं, धर्म तो कर रही हैं, पूजा तो कर रही हैं, लेकिन एक अपराध हो रहा है कि तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो। तो ये गोपियां थोड़ा वही थी ना, जैसे बोल दिया लेकिन मानेंगे नहीं, जैसे हमने बोल दिया लेकिन लोग मानेंगे नहीं। लेकिन वो भगवान सामर्थ्य, हम समर्थवान नहीं है कि हम आकर के तुम्हें सुधार सके, हम उतने समर्थवान नहीं। भगवान तो समर्थवान है। भगवान ने कहा ठीक है, यदि बात सीधे न बने तो फिर उल्टी हो जाती है, सीधी उंगली से गिना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये गोपियां नहीं मानी, इन्होंने नंद का छोरा ही माना। तब तो भगवान ने लीला की कि चीरहरण कर रहा, कैसा, बोले वो स्नान कर रहे थे, वस्त्रों को चुराया और वस्त्रों को चुरा करके ले करके चलेंगे। तब गोपियों को पता चला कि हमारे वस्त्र हरण हो गए हैं। यद्यपि यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भगवान ने लोक मर्यादा का खंडन किया है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमने क्या कहा, भगवान ये इसलिए लीला कर रहे हैं कि जो ये गोपियां मान रही हैं, इनको शिक्षार्थ करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। ठीक एक कारण शिक्षा, और मानो किया भी है, वस्त्र चुराए भी है। तो भगवान कौन है? वो भगवान है, समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई, समर्थवान है। वस्त्र चुराए हैं, वस्त्र कौन से चुराए हैं? पूरे जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अविद्या रूपी वस्त्र है, भगवान ने उन अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है कि मैं और ये सब संसार मेरा है। तो अगर जीव और परमात्मा मिलन होता है तो वहां पर्दे की आवश्यकता नहीं रहती है। बोलो राधे राधे। भाई प्रीतम है, प्रीतम से जब पत्नी मिलती है तो पर्दा हटा देती है। बोलो राधे राधे। जब तक पर्दा रहेगा, जब तक स्पष्ट दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा है उसको हटाना बहुत जरूरी है। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी तो जीव परमात्मा में समाहित होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तात्पर्य कहने का हमारा यहाँ पर यही है कि ये भगवान ने अविद्या का पर्दा हटाया है। सबसे बाद में बात सावधान होकर सुनिएगा। बोलो राधे राधे। किस किस को लगता है कि भगवान ने वस्त्रों को चुरा करके गोपियों के साथ में गलत किया? हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता? चलो धन्यवाद, आपको नहीं लगता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं समाज में, अल्प बुद्धि वाले मूर्ख स्थिति के, जो आज भी कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों को छेड़ा है। ये कहते हैं हाँ, भगवान ने गोपियों के साथ में गलत किया है। हम ये कहते हैं जिस समय चीरहरण की लीला हुई उस समय भगवान की आयु क्या थी? अभी कथा उनके लिए जो कथा सुनना चाहते हैं वो राधे राधे। हाँ, ये कथा से थोड़ा दूर है। भगवान की आयु कितनी थी जिस समय चीरहरण लीला हुई? 6 से 6.5 के बीच की बस आयु थी। 6 6.5, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप बताइए 6 वर्ष का बालक अगर किसी बहन के कपड़े उठा के ले जाए, किसी माँ की धोती उठा के ले जाए, तो क्या उसके ऊपर ये आरोप लगाओगे कि चरित्रहीन है? नहीं लगेगा ना। ये कहेंगे बच्चा ही तो है, इसमें निकाल दोगे। क्योंकि 5-6 वर्ष की उम्र में कौन सा काम भाव प्रकट होता है? तात्पर्य कहने का, भगवान उस समय बाल रूप में है। बाल रूप में उन्होंने लीला केवल शिक्षार्थ की थी, इसलिए भगवान की लीला में कभी दोष
नहीं होता। हाँ, अगर हम टीवी में देखेंगे इस बात को तो हमारी दृष्टि में दोष बन जाता है, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं वही हमारे मन में समाहित होता है। तो टीवी में कृष्ण बड़ा बना दिया, गोपियां बड़ी बड़ी बना दी, जिससे जब उनके अंगों का दर्शन होता है तो हमारे मन में एक विषय उत्पन्न हो जाता है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है, और उस विकार को देख करके हमें लगता है कि भगवान ने गोपियों के साथ ऐसा किया है। वहां पर हमारी दृष्टिकोण अलग हो जाता है। तो सावधान, जो टीवियों में दिखाया जाता है वो पूरा सत्य नहीं होता। वो तो रोचक बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए सजावट करते हैं। इसे टीवी का दिखाया हुआ 20 वर्ष का कृष्ण नहीं है। कृष्ण की आयु 6 वर्ष है, 6.5 वर्ष है, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में भगवान के राज्य धारण करते हैं। ये तो सिद्ध है, प्रमाण है कि भगवान ने 6 साढ़े 6 के बीच में चिरहन लीला की है। तो भगवान की लीला में कभी दोष नहीं देखना। भगवान का नाम है निर्दोष, बोले निर्दोष भगवान की। तो इस प्रकार से धर्म की मर्यादा पालन करने वाले भगवान कभी धर्म का खंडन नहीं कर सकते, अधर्म नहीं कर सकते। लेकिन लोक शिक्षार्थ, समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान का एक कदम था कि ये गोपियां अपनी मर्यादा का पालन करें और धर्म का निर्वहन करें। बाद में महाराज भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया और आगे चल करके ब्राह्मणों पर कृपा, ब्राह्मण पत्नियों पर, यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है। कुछ ब्राह्मण एक बार भगवान गाय चराने गए, भोजन दीजिए गए थे, भूख लगी, ब्रजवासियों कहा जाकर के लेकर के आओ। अब उन्होंने निवेदन किया कि यहाँ पर कुछ माथुर मंडल के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास पहुंचे। वो यज्ञ में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया, तो उनको भूख लग रही थी, उपेक्षा हो गई, वो लौट करके आए। उस समय बोल नहीं सकते थे, तब कहते ब्राह्मण पत्नियों के पास में भगवान ने भेजा। ब्राह्मण पत्नियों ने देखा भगवान आए हैं, सुंदर व्यंजन बना करके आए। और इन्होंने, कई बार हमें क्रिया का अभिमान हो जाता है, प्रेम से राधे राधे सीमा पर पहुंच ही रहे हैं। कई बार हमें क्रिया का अभिमान हो जाता है। अगर हम एक अच्छे कथावाचक है ना, तो हमें इसका भी अभिमान हो सकता है कि हमारे जैसा कोई कथावाचक नहीं है। कई बार हम एक अच्छे कलाकार हैं, वो कलाकार का एक सूत्र बताया देवध्यानी ने। किसी ने कहा कलाकारों का जीवन अलंकार से शुरू होता है। किसी ने कहा है कलाकार का जीवन अलंकार से शुरू होता है और अहंकार पे खत्म होता है। बोलो राधे राधे। प्रायः ये रिसर्च है, इसको ध्यान में रखना। क्यों? इतनी पूरकता हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत सुंदर लिखा। ठीक इसी प्रकार से हम जीव मात्र को कहीं ना कहीं अपने कर्म का अभिमान, ये ब्राह्मण भी थे लेकिन इनको अपने कर्मकांड का अभिमान था। उस भाव को लेकर के इन्होंने भगवान की उपेक्षा कर दी, कुंवर वालों की उपेक्षा कर दी। अरे हम नहीं उठेंगे पूजा से, हाँ। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने उस बात को समझ लिया। और ये तो सब कोई जानता है, पुरुषों से ज्यादा माताओं का हृदय द्रवीभूत होता है। पुरुष बुद्धि से सोचता है और माताएं हृदय से सोचती हैं। इसलिए आज माताओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है, क्योंकि पुरुष बुद्धि विचारक है। वो बुद्धि से तर्क करके आएगा, क्या कथा कह रहे हैं, अरे माँ कुछ नहीं, सब औरतों को नचा रहे हैं। देखो ऐसी ऐसी बातें होती हैं बाद में, है ना। उनको कुछ नहीं आता है, सब राधे राधे में कर रहे हैं, क्यों? वो बुद्धि प्रधान है ना। लेकिन माताएं, अरे कम से कम भगवान का नाम तो हो रहा है, उत्सव तो मनाए जा रहे हैं, कथा तो ब्रज की कही जा रही है ना, दुनिया की तो नहीं कही जा रही। किसी ऐरे गहरे की बात तो नहीं कर रहे, भगवान की बात कर रहे हैं। और भगवान का नाम किसी रूप में लिया जाए कल्याणकारी ही होता है। बोलो राधे। इसलिए माताओं की संख्या प्रायः ज्यादा बढ़ोतरी में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हृदय प्रधान है, और जो हृदय प्रधान होगा और वही भगवान के ज्यादा समीप जुड़ पाएगा। और एक विचार आया, इन ब्राह्मण पतियों ने जाकर के जब वो बालक दोबारा आए, ब्रजवासी, निवेदन किया, ठाकुर जी आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, भूखे हैं, हाँ हाँ हम भोजन बना के लाते, आप चलो। ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाए, ले जाकर के जंगल में उनको जाकर के प्रसाद खवाया, गोविंद के दर्शन हुए, बड़ी आपके नाम की महिमा सुनी है। भगवान ने उनको सभी को आशीर्वाद दिया। थोड़ा घबराने लगी, हम ब्राह्मणों को बता करके नहीं आए हैं, लगता है वो हमें डांटेंगे। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ गई हो, मेरे पास आई हो, अब तुम्हारे पति तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। उनको उस भाव से मुक्त कर दिया भगवान ने। और जब ये ब्राह्मण पत्नियां गई, यद्यपि उस समय जब आ रही तो ब्राह्मण क्रोधित हो रहे थे, लेकिन यज्ञ के कारण बोल नहीं पाते थे। तब पता चला ये ब्राह्मण हमारी पत्नियां लौट करके आई हैं
तब तक इनकी बुद्धि भी पवित्र हो गई, इनकी ब्राह्मणों की, और अपने आप को पत्नियों के चरणों में गिर गए कि दिग्जन्म नस्त्रवृत विद्याम दिग्व्रतम दिग्गे बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये तो दिक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारी क्रिया को धिक्कार है, अरे हमारे कुल को धिक्कार है। कौन कह रहा है? वो ब्राह्मण देवता स्वयं कह रहे हैं। स्त्री में 8 अवगुण बताए, प्राय अपवित्र बताई है, लेकिन उसके बाद भी स्त्री, यानी चाहे सबरी माता हो, चाहे स्त्री मीराबाई हो, और चाहे कोई परम भक्त सखुबाई हो, अनेक माताएं हुई हैं जिन्होंने भगवान को केवल हृदय भाव से प्राप्त किया है। अनेक दोष होने पर भी प्रायः भगवान मात्र शक्ति को जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? और ये हृदय प्रधान है। तो आज जो गई थी ब्राह्मण पत्नियां, इनको भगवान मिल गए। इनके पति कहने लगे, धन्य हो देवी तुम, तो तुमने अपने कुछ विशेषता तुम में नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई विशेष गुण भी नहीं है, लेकिन एक सद्गुण, एक सदगृहस्थी का जो गुण है कि अतिथि देव भव। कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दो। अपने उसी गृहस्थ धर्म का पालन करके तुमने आज भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान के दर्शन तुमको नसीब हो गए हैं। हम अभावों को देखो, हम पूजा करते रहे, इस झूठी क्रिया का अभिमान लेकर के बैठे रहे, लेकिन आज तक हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, अपने आप को धिक्कारने लगे हैं। तब चरणों में गिर गए और कहा कि वास्तविक तुम हमसे सर्वोपरि हो। तब उन पत्नियों ने कहा, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप ही की मैं गृहिणी हूँ, आपके जो मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो परिवार के लिए होता है। और ऐसा कह करके उन पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया है। फिर भगवान ने कृपा की है, फिर ब्राह्मणों को दर्शन कराया है। बोलो राधे राधे। कहने का एक सुलक्षणा पत्नी, एक सुलक्षणा स्त्री अगर भगवत परायण है तो भले ही पति भगवत विमुख है, वो भी कभी न कभी भगवान से जुड़ ही जाता है, बस उसमें वो योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो लीलाएं घटित हो रही है, काली का दमन किया, मतलब काली का अभिमान खत्म किया, ब्राह्मण चीरहरण में गोपियों का अभिमान खत्म किया, और अब ये जो कथा आई है ब्राह्मण क्रिया वालों का जो यज्ञ कर रहे हैं, इनके अभिमान को खत्म किया। भगवान की प्रत्येक लीला विकार को खत्म कर रही है, विषय को खत्म कर रही है। एक लीला फालतू नहीं है, क्रम लगा लीजिए, जहां से बाल लीला हुई है वहीं से भगवान दैत्यों को मारते हुए चले आ रहे हैं, वहीं से सबका अभिमान खत्म कर रहे हैं। और इसी लीला के बाद आती है गोवर्धन लीला। अब इस गोवर्धन लीला का अर्थ क्या है संक्षिप्त बता दे, फिर पूजा करें। गोवर्धन बन गए, प्रेम से बोले राधे राधे, थोड़ा जोर से बोले राधे राधे। यहाँ पर इनका अभिमान खत्म किया, अब अभिमान रह गया था इंद्र का। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों बताई? बोले इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही भगवान हूँ। और भगवान कहते जब मेरे भक्त को अभिमान होता है तो मेरा बचाने का कर्तव्य है। बेग स्व में डारे हूं उखारी, पुण्य हमारे सेवक हितकारी। भगवान का संकल्प है कि मैं अपने भक्तों के अंदर जो अभिमान का पौधा उगने लगता है उसको उगने मतलब बढ़ने से पहले ही उखाड़ करके फेंक दूंगा। तो भगवान का वही संकल्प यहाँ पूरा हो रहा है कि इंद्र को अभिमान बन गया तो भगवान ने कहा इसकी पूजा बंद करा दी जाए, क्योंकि पूज्य होने का भी अभिमान मन में आ जाता है। अनेक बार हम पढ़े हैं, अरे हम तो इनसे बहुत बड़े हैं, हम तो इनके चलते पढ़ते, इसी का अभिमान हमें बन जाता है। हाँ, अनेक बार ये रिश्ते भी हमें अभिमान में डाल देते हैं, और अनेक बार महाराज ऐसे अभिमान हमें भगवान से विमुख कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार का जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये सब तैयारी चल रही है, क्या बात है? बोले कि इंद्र देवता की पूजा करनी है, वो बारिश कराते हैं, उससे हमारी फसल अच्छी होती है, गायों का वर्धन होता है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये सब कहने की बातें हैं, हमें तो लगता है कि आपको अपने गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। 3 लोगों का पूजन बताया। 3 लोगों का किस किस का पूजन बताया? बोले गो विप्रानन पर्वतान। बाबा अगर आपको पूजा करनी है तो गौ की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो और पर्वतों की पूजा करो। 3 की पूजा का विधान बताया। कई बार तो यहाँ ऐसा लगता है कि भगवान एक ही के विरोधी हैं, यहाँ पे यही दर्शाया आचार्य, क्योंकि इन्होंने कहा इंद्र का यज्ञ बंद करना है। तो ऐसा कुछ तार्किक लोग ये कहते हैं कि भगवान ने तो यज्ञ का विरोध किया कि भगवान का यज्ञ नहीं करना है। बोले ना, यज्ञ का विरोध करने की बात नहीं है,
लेकिन जिसका यज्ञ हो रहा है उसका अभिमान वृद्ध करना था, इसलिए उस समय भगवान ने कहा थोड़ा बंद हो जाएगा तो अभिमान खत्म हो जाएगा। और इसीलिए भगवान ने उपाय बता दिया, कर्मणा कर्मणा जायते जंतो कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। बाबा जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। कोई किसी को कुछ देता नहीं है, वो उसका प्रारब्ध होता है जो उसको कर्म के अनुसार मिलता है। आप कह रहे हो इंद्र बरसात कराता है, ऐसा नहीं है, उसका तो दायित्व है, उसका कर्तव्य है। जब आप यज्ञ आदि करते हैं तो उसको बरसात करानी ही पड़ेगी। कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस कर फल जाका। कर्म प्रधान विश्व करी राजा जो जस करहि सो तस फल जाका। जो जस करहि सो तस फल जाका। जो जस करहि सो तस फल जाका। को न गाओ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए हम आप सभी को गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। इसका पूजन गौ विप्र पर्वतान। अब प्रश्न आ जाता है कि इन तीन का पूजन क्यों बताया? प्रेम से बोली राधे राधे, थोड़ा जोर से बोली राधे राधे। ये तीन जो व्यवस्था समझ लेगा, पीछे कोई बीड़ी पी रहा ध्यान देना। इन तीन का पूजन करने के लिए क्यों बताया? तो किसी ने कहा यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था सदी हुई है। नायक जी यहाँ पर विचारनी बात है, गौ विप्र और पर्वतान। तो किसी ने कहा गौ पूजा से क्या है? बोले गौ पूजा आर्थिक व्यवस्था है। पूर्व के समय में हो गया, हाँ ठीक है, धारण कर लेना। बड़ी बात है प्यारी सी, यहाँ पर बड़ा अपवाद बनता है ना, इस बात को लेकर चलना पड़ता है। गौ क्या है? बोले आर्थिक व्यवस्था। पूर्व के समय में जिसके पास जितनी गाय हुआ कर, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व समय में जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना बड़ा धनवान माना जाता था। नंद के पास 9 लाख गाय है, उपनंद के पास 5 लाख गाय है, बृषभानु के पास 50 लाख गाय है। इसलिए जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना बड़ा उसे बताया जाता था। गाय धन से, गौ धन से ही श्रेष्ठ माना जाता था। आज पैसे से बड़ा माना जाता है, लेकिन उस समय गाय के द्वारा ही बड़ा माना जाता था। तो गौ व्यवस्था क्या है? बोले गौ का पूजन क्या? बोले आर्थिक व्यवस्था। सावधान, गौ पूजा आर्थिक व्यवस्था को लेकर के भगवान ने कहा कि इसको भी प्रधानता देनी है। गौ धन बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था ठीक रहेगी तो देश अच्छा चलेगा। दूसरा क्या बताया? बोले गौ विप्र। यहाँ ब्राह्मण को गुरु भाव में देखना है, ब्राह्मण को गुरु भाव में देखना है। तो ये शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गुरुकुल परंपरा को बढ़ाने वाले ब्राह्मण ही थे। तक्षशिला जैसे गुरुकुल, चाणक्य आदि जैसे लोगों का जो जीवन रहा है कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़ा रहा है। और ब्राह्मणों ने उस समय गुरु रूप में शिक्षा को देकर के समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यद्यपि आज गुरुकुल लोप हो गए हैं, आज स्कूल बढ़ गए, लेकिन गुरुकुल को खत्म कर दिया है। वो व्यवस्था अब नहीं रही है। लेकिन पूर्व में गुरुकुल व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अनेक गुरुकुल थे, लेकिन कुछ मुगल शासकों ने आकर के, आतंकियों ने आकर के उन अनेक प्रकार के गुरुकुलों को नष्ट कर दिया था। इसलिए क्योंकि गुरुकुल के द्वारा सारी शिक्षा चलाई जा रही थी, सही गलत का शास्त्र सम्मत ज्ञान कराया जा रहा था। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर ब्राह्मण लोग बंद नहीं करेंगे तो इनके अंदर अपने सनातन के प्रति, अपने भारत के प्रति प्रेम बना रहेगा, और वही खंडन किया। इसलिए आज महाराज हमारे ग्रंथों को, शास्त्रों को अनेक राजाओं ने जलाने का प्रयास किया है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथों को जला दिया, औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को तोड़वा दिया। तो कहने का तात्पर्य ब्राह्मण का अर्थ है शिक्षा से। इन्होंने शिक्षा देकर के वर्धन किया है, सहयोग किया है देश के लिए।
पर्वतान, इसके द्वारा प्रकृति को संरक्षण, प्रकृति को बांधे रखने का काम पर्वतों ने किया है। और आज भी पर्वतों के अंदर बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। हीरे जवाहरात से लेकर के जितने भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो कहां पाई जाती हैं? वो पर्वतों के अंतर्गत भी पाई जाती हैं। तो भगवान ने कहा जब तीनों दृढ़ रहेंगे, शिक्षा का भी अच्छा भाव, शिक्षा भी, शिक्षित भी समाज होगा, धनवान भी समाज होगा, और जीवन में एकता, संगठन भी रहेगी, यानी कि पर्वत के बांधे रखे हुए पृथ्वी को एकता रहेगी, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। तो गौ, विप्र, पर्वतान, इन तीनों की पूजा करने का विधान बताया। नंद बाबा को लगा हमारा लाला तो बड़ा ज्ञानी हो गया है, प्रथम बार उसने ऐसा उपदेश किया है। लाला को कहना क्या चाहता है? बाबा हम यही कहना चाहें कि हमें इंद्र को पूजा नहीं करनी है, हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और पर्वत की पूजा करेंगे, वही हमारा संवर्धन करेंगे। गाय पर्वत के ऊपर चलती है, घास खाएंगे, दूध होगा, खूब आनंद होगा। अच्छा लाला ठीक है। ऐसा कहकर के सभी ने अपने अपने छकड़े तैयार किए। ये बात है जो व्यंजन बनाने की है वो सभी ने अपने अपने घर में तैयार की। आप लोग लेके आए, कुछ के लिए लेके आए? इसमें तो बड़े कंजूस लगे हो आप लोग। सही है, बुरा लग जाए 2 दिन की बात बची। हमने कल भी बोला था बधाई लेके आना, तो खाली हाथ आगे लूट में और लेके कुछ नहीं आए। कुछ लेना था तभी तो लेके जाना चाहिए ना। सिद्धांत क्या है? कुछ लेने से पहले कुछ लेना चाहिए, कुछ दोगे तभी लेने का भाव है, फ्री में नहीं लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद कहने का तात्पर्य बधाई, जो बोला जाता है 56 भोग में कुछ बना के लाना है, तो जरूर कुछ भी लेके आ सकते थे, ऐसा तो है नहीं है। पूरा दिन आपको 24 घंटा मिलता है, समय मिलता है, छोटा सा थोड़ा सा हलवा नहीं बना पाए आप लोग? बोलो राधे राधे। रबड़ी तो दूर की बात है, हलवा ने बना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कंजूसी है, और ये कंजूसी हमें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आगे कोई भी ब्राह्मण देवता कथा करने आए ना और वो बोले तो थोड़ा मन बना के आया करो। हम ठाकुर जी को ये प्रसाद लेकर के जाएंगे, ये भाव लेकर के जाएंगे। आपका भाव क्या प्रधान है, बाकी हमें देखना क्या है? हम देखेंगे कल बधाई में बुराई नहीं है, हमने पंडित जी को तुरंत डांटा, क्या है? आज देखा 56 भोग में कुछ आया नहीं है, क्या है? अभी किसकी जिम्मेदारी, हमारी कि आपकी? बोल दिया था ना हमने सबको, फिर क्यों नहीं लेके आए? इसका मतलब आप केवल हम एक पंडित जी मानते हैं, कथा सुनते हैं, सुना जाओ, घर चले जाओ, पैसा ले जाओ, बोलो राधे राधे, ऐसा ही है ना। प्रभाव कुछ नहीं होता है। तो एक ग्रंथ है, भगवान के लिए प्रसाद का बनाना बहुत जरूरी होता है। आगे हम नहीं, कोई और भी आए ना, ये दर्शाया करो कि गांव में देखो कितना बड़ा प्रेम है, सभी अपने अपने घर से ठाकुर जी के लिए बना कर लाए। थोड़ा सा परिश्रम होता है, लेकिन बना के कुछ नहीं है तो बाजार से मंगा लो। मिष्ठान आदि इतने प्रकार की 10 प्रकार की मिठाई आती है, 10 प्रकार की नमकीन आती है, कुछ भी नहीं मंगा पाए हम लोग। आगे से ध्यान देना, आगे से कौन कौन लाएगा? हाथ उठाइयो, 4 लोग। ये बड़े राम राम, बस यही मारे तो हम लोग पीछे हैं भावना में। हाँ देखिए, आपसे निवेदन कर दे, आपका भाव प्रधान है। भोग में तो चाहे जो लेके आ जाए, लेकिन आपका भाव ये होता है कि आज लाला के लिए हमें बना करके ले जा रहे हैं। तो 56 भोग में आप कुछ नहीं लाए, लेकिन हम निवेदन करेंगे जो भी हमारे पास प्रसाद है, पंडित जी हैं, प्रसाद लगवा दो, वो तैयार। जो भी प्रसाद है उसका भाव रखना है हमें, और जो भी तैयार लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर सभी ने अपने अपने घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। फूल चने हैं, खीर, मोहन खीर, खुरमी, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, बर्फी, संग रबड़ी, मलाई है। अनेक प्रकार के व्यंजनों को बना बना करके ब्रजवासी आज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। वहां पर गिरिराज जी के क्षेत्र में पहुंचे हैं, उनका सुंदर पूजन करने की बात रखी है। भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। जमुना जी से जल स्नान करा रहे थे, रात हो गई, जल से उनका अभिषेक भी नहीं हो पाया। तब भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, और मन से जब गंगा प्रकट हुई फिर उनका जल अभिषेक कराया। बोले मानसी गंगा मैया की, गंगा मैया प्रकट हुई, सभी ने पूजन किया है। पंडित जी जाकर के पूजन करा दें। और
और मुख्य जवान पूजन कर लेंगे। यहाँ पर पूजन हुआ है तो सारे ब्रजवासी बोले लाला ये बता तेरा देवता प्रकट होकर भोजन करेगा कि जैसे इंद्र देवता भोग लगाते तो प्रकट नहीं होते तो वैसे ही करेगा? बोले ना, जैसे तुम सब कहोगे ना वैसे ही हमारा देवता प्रकट होगा। बोले भैया अगर तेरा देवता प्रकट होकर भोग लगाए तो क्या हमारे हमें दर्शन भी हो जाएंगे बाकी? भगवान ने कहा ठीक है। और उसी समय सारे ब्रजवासियों ने जा करके भगवान को पाद अर्घ किया है और उसी समय भगवान ही दूसरे रूप में गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। और गिरिराज भगवान की जय। हाँ ये बरोबर ये ठीक है। सामने रखवाओ आपको थोड़ा सा हो गया, व्यवस्था बने रही है। बोलो राधे राधे। घबराओ मत, हम थोड़ा बोल देते हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो आगे भी गलती करोगे ना, है ना? तो हम क्यों बोल रहे हैं? सामने थोड़ी नाराजगी की थोड़ी है, हमें तो इसको थोड़ी लेना है। हमें लगता है अगर तुम ही लोग नहीं हो तो कथा कौन सुनेगा? लेकिन ये बात इसलिए बोली जाती है कि आगे से आप इस चीज पर सुधार कर सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे जी। निवेदन हुआ और यहाँ पर महाराज आज भगवान प्रकट हो गए। पंडित जी ने पुरुषसूत्र के द्वारा, हाँ पुरुषसूत्र के द्वारा गोपाल जी का पूजन कराया है। तो कहते जब पूजन चल रहा था तो ब्रजवासी बोले लाला तेरा देवता प्रसाद खाएगा? बोले हाँ हाँ हमारा देवता प्रसाद भी खाएगा। याद रखो नहीं वो ऐसी वैसी रहेगा तो याद कल बताओ पहले आप सभी के लिए गोवर्धन महाराज जी की जो तैयार करके हमारे पंडित जी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। उनकी झांकी दर्शन जो है आप लोगों को बड़ी सरलता से महाराज जी कराए जाएंगे। सामने सजी हुई परात वही रखो, बाकी सामान यहाँ रखो। कृपया शांति बनाए रखें। और जो 56 भोग का आज आयोजन है, यह प्रसाद क्रमशः आज का जो प्रसाद का वितरण है सुगमता के साथ वितरण हो सके, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति न लाइन लगाएगा न खड़ा होगा। आज हमारे यथा स्थान पर बैठा रहे, यथा स्थान पर ही हमारी कमेटी के कुछ बच्चे जो हैं वहीं आप तक प्रसाद पहुंचा देंगे। आप लोग प्रसाद यथा स्थान पर ही ग्रहण करें, वहीं से लेंगे। और पुरुषोत्तम के द्वारा पूजन कराएंगे। आचार्य जी कहाँ है? पंडित जी कहाँ? लोग राधे राधे। तो यहाँ पर महाराज आज भगवान का पूजन कराया गया है। यहाँ पर पूजन चल रहा था। सारे ब्रजवासी बोले लाला क्या तेरा देवता प्रसाद भी लगाएगा भोग भी खाएगा? बोले बिल्कुल खाएगा। तो कहते उस समय जब इनका पूजन हुआ तो पूजन होते ही महाराज भगवान ने भोग भी लगाया। तो भगवान ने इशारा कर दिया गिरिराज जी को भोग लगाओ। तो अब खूब मांग मांग करके खाने लगे, लाओ और लाओ ब्रजवासियों और लाओ। जब खाने लगे तो चिंता होने लगी। बोले कन्हैया ये बता तेरा देवता कितने दिन को भूखो है? बोले क्यों? बोले देख रहा हो कैसे हाथ बोड़ा बोड़ा के मांग रहे हो। भगवान ने कहा पहले कह रहे थे कि देवता खाना चाहिए, अब खाने लगा तो कह रहे बंद करा देना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। वहां पूजन होता रहेगा। आप लोग आए और गिरिराज जी का पूजन जरूर करें। मारकपुरा से हमारे दादाजी, हमारे क्षेत्र के तो सभी लोग अपने भावपूर्वक तरीके से पूजन कर ही रहे हैं, लेकिन धाम कमेटी से जुड़े हुए जो और हमारे इस धाम के संरक्षक जो है हमारे परम पूजनीय चाचा जी, आज नौगांव से चल करके बड़ी अनुकंपा हुई भगवान की कि उन्होंने अपने इस स्वरूप के दर्शन के लिए पूजन के लिए बुला लिया। चाचा जी को आगे करें और चाचा जी के द्वारा पूजन करवाएं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। यह जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वजों के आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। कहते भी हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तो इनके ही जो संचय किया गया, जो बीज बोया गया हम लोगों के द्वारा, उसी का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपको बालाजी धाम में देखने को मिल रहा है। हमारे मेवालाल भाई साहब जी यदि आवाज सुन रहे हो तो वह भी कृपया जरूर श्री राधे। बोलो गिरिराज भगवान की जय। बोलिए
सहस्रमुखः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभोमिगुं सर्वादस्पदं दस्वगाभ्यां गुणम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषोर्ध्योः समवर्तता पद्भ्यां भूं हृदयसः शोद्रान् ददा लोकान् अगर्वयन्ना ओम त्वां गन्धर्वागणष्टाविन्द्रष्टा बृहस्पतिः दामोपदे सोमो राज विद्वायस्माकमुच्यत। ओम गुरुगिराधर भगवान की जय हो। इस प्रकार से षोडशोपचार के माध्यम से पूजन कराया है और हमारे आज गिरिराज जी खूब प्रसाद पा रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। गिरिराज भगवान की जय हो, जगन्नाथ की जय हो। और इसी मतलब सभी ने पूजन किया है। क्रम से यजमान परिवार पूजन करेगा, उनका परिवार पूजन करेगा। आइए हम इस भाव में पूजन का भाव लेकर के चलेंगे। आप लोग ताली सेवा करते चलिएगा, धीरे धीरे मानसिक सेवा का भाव है। जिनको पूजन करने आना वो आते जाएंगे। श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े। तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े। तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े। तो पे चढ़े हो, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार पानी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सोने को तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। थोड़ी पे हीरा लाल हरीरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे नैना जय हो तेरे नैना तेरे नैना बने हैं मिसाले मिसाले, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे राज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो भोलेनाथ की। अब इन्होंने हरि बोल स्वस्ति श्री राधे। हरि बोल श्री राधे। तुलसीदास भगवान की जय। कल की जो स्वस्ति कल का जो कथा का भाव रहेगा विभाजित रहेगा। कल ठाकुर जी की विवाह की कथा रहेगी। प्रेम सूर्य राधे राधे। आज गीता जी का पूजन हुआ है। कल 56 भोग की कथा का वर्णन कर दिया जाएगा। अच्छा 56 भोग क्यों लगते हैं किसको पता है? और किसी को
55 क्यों नहीं लगते, 54 क्यों नहीं लगते, 51 क्यों नहीं लगते, 58 क्यों नहीं लगते, 61 क्यों नहीं लगते, 56 क्यों लगते? पता है किसी को? नहीं है पता? कल बताएंगे। वो राधे राधे। अच्छा, गिरिराज जी के पिताजी का क्या नाम पता है? भैया का क्या नाम है पता है? नहीं पता, कल बताएंगे। वो राधे राधे। उसके लिए कल आपको समय से आना पड़ेगा। गोवर्धन के पिता कौन है, गोवर्धन जी के भाई कौन है, और गिरिराज जी को 56 प्रकार के भोग जो लगाने का विधान है, ये ठाकुर जी को क्यों लगाए जाते हैं? और सुनिए, यहीं से 56 भोग का प्रारंभ होता है। यद्यपि और किसी देवी देवता को 56 भोग का विधान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के यहाँ जो 56 भोग प्रारंभ हुआ तो सभी देवताओं को समर्पित होने लग गया है। तो क्यों लगते हैं बता दे, क्या नहीं बता दे, क्योंकि कुछ लोग समय सुबह आ नहीं पाते। राधे राधे। हाँ, जब ठाकुर जी गिरिराज जी को उठा के धारण करते हैं तो कहते हैं कि मैया ने 7 दिन तक देखा कि लाला ने कुछ नहीं खाया। तो एक दिन में भगवान को कितनी बार भोग लगता है? 8 बार। बोलो राधे राधे। सोभित ने बता दिया। हाँ, 8 बार भोग लगता है। तो अष्टयाम सेवा के भाव से 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया था और 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाए रहे। तो भैया ने 7 दिन का मिला करके व्यंजन बनाया। 8 सते, जोर से बोलो, 8 सते। हाँ, तब से 56 भोग की परंपरा प्रारंभ हुई है और तभी से भोग लगने लगा है। गिरिराज जी के भाई कौन है? गिरिराज जी के भाई हैं कामदानाथ। गिरिराज जी के भाई हैं द्रोणार्थ। ये 2 भाई हैं। क्यों भाई हैं, कैसे भाई हैं, कल बताएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, आइए, कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा, धूमधाम से हम लोग विवाह मनाएंगे। कल कृष्ण रुक्मिणी की झांकी का दर्शन भी प्रयास करेंगे, रहेगा। बच्चियों जो रहेगी वो यजमान परिवार सजाएंगे और सबसे निवेदन करेंगे 2 दिन की कथा और शेष है, अपना तन मन धैर्य से सहयोग सही प्रकार से करिए। आज तक हमने किसी प्रकार के सहयोग की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी यज्ञ की भूमिका यही कहलाती है कि आप अपने अनुसार भी इस यज्ञ से जुड़े, तन मन धन से सेवा का भाव भी रखें। यज्ञ की सफलता तब है जब सबका उसमें धन सम्मिलित होता है। बोलो राधे राधे। धन कितना देना इस पर प्रावधान नहीं है, लेकिन कितना देना है, देना अवश्य इसका प्रावधान जरूर है। चाहे भले ही आपका 1 रुपए ही क्यों ना आए, लेकिन उस भाव से सहयोग अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूरी फलश्रुति फल आपको प्राप्त हो पाएगा। तो कल हम विवाह उत्सव में बारात कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। बारात कौन कौन जाएगा? पक्का सब लोग जाएंगे बारात? अरे हाथ उठाओ, कौन कौन बारात जाएगा? तो कन्यादान हम करेंगे। ऐसा करते हैं, यहीं से घराती बनेंगे, यहीं से बाराती बनेंगे। और हमारे नायक जी का विधान विचार भी है, वो कह रहे थे कि गांव में किसी को यहाँ से विवाह आदि करना हो तो हम तैयार है। बोलो राधे राधे। हाँ, जब कभी अभाव जगह का लगे तो पर्याप्त जगह है, यहाँ बारात ठहरा दो, यहाँ दुल्हन ठहरा दो। अब थोड़ा कमरे और बोल देंगे, 2-4 और बनवा देंगे, व्यवस्था बन जाएगी समय आने पर। तो ऐसा ही यहीं पे गेस्ट हाउस भी काम करेगा तो बालाजी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आने समय में आश्रम से तो बने ऐसी कामना करते हैं। तो कल हम सभी लोग विवाह में चलेंगे और कहेंगे क्या कि श्याम की शादी है मेरे, गोपाल की शादी है, कल तो मेरे श्याम की शादी है, कल तो मेरे श्याम की शादी है। कल है, आज थोड़ी है। बोलो राधे राधे। कल गाएंगे, आपको बता रहे ऐसा गाएंगे। बोलो राधे राधे। तो कल आपको सज धज करके आना है, तैयार होकर आना है, विवाह उत्सव में आना है। अब जो लोग गिरिराज जी की पूजन के लिए वो पूजन कर लीजिए। एक भजन होगा, जिनको नाचना हो, आनंद लेना हो, नाच कर सकते हैं, नहीं नाचना ताली सेवा कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत आरती करेंगे। बोलो राधे राधे। बाद में ये नहीं कहोगे कि महाराज ने ऐसा भजन नहीं गाया। बोलो राधे राधे। मैंने उड़ी चुनरिया तेरी पिया, पिया पिया पिया, उड़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगे, बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया आना की गोवर बन गाऊंगे, बन के जोगनिया आना की दुल्हनिया आना की गोवर धन जाओगे,
जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। मेरी घोड़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मेरी घोड़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुझको बनाऊंगी। ये जुगनिया जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। ये जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। बनके जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। मेरे पिया को लाड़ लड़ाओ, मेरे पिया को लाड़ लड़ाओ। धीरे धीरे चरण दबाओ। किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे यमुना किनारे कुटिया बनाओ। यमुना किनारे कुटिया बना। अच्छा, कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है और कौन कौन वहीं रहना चाहता है? शोभित की मम्मी तो रहना चाहेंगे, बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे शोभित भैया की माता जी कहे हम वहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो कहते वृंदावन ही बसना है। और जो रहना चाहते हो हाथ उठा दो, अभी मौका मिल जाएगा। वो कह दो क्या? अरे यमुना किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे से मिलाओ। राधे 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 विश्व में गाओ। अरे यमुना किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे 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 से दिन गाओ। राधे 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 विश्व में गाओ। अरे होके दीवानी मैं तेरी पिया, होके दीवानी मैं तेरी पिया, अंग भस में रमाओगे। बनके जुगनिया जुगनिया, बनके जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। ये जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी। ये जुगनिया काला की गोवर्धन जाऊंगी।
बसाओ, सावरिया को दिल में बसाओ, सावरिया को दिल में बसाओ। अरे आगे जहाज़े मेरा पिया, आगे जहाज़े मेरा पिया, मैं पल के बिछाऊंगे जोगनिया, जोगनिया। जोगनिया कैसे बनते हैं? थोड़ा धोती ओढ़ करके, चुन्नी ओढ़ करके, घूंघट लटका करके, बोलो राधे राधे। अब कहूँगा मन की जोगनिया, जोगनिया, मन की जोगनिया, आना की जोगनिया, जोगनिया, आना की जोगनिया, जोगनिया, आना की जोगनिया, जोगनिया, काना की तो मर्दन जाओगे। उमर रोड़ी सुनरिया तेरी पिया, 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 पिया। उमर रोड़ी सुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी। जोगनिया, 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 काना की तो मर्दन जाओगे। 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 मर्दन जाओगे, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बड़े प्रेम से कहेंगे क्या? ये राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में और त्रिपुरा में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, 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 उनके जोगनिया, जोगनिया भाई कथा तक तो आई गई ना, बोलो राधे राधे। भाई सब कथा तक आई है तो क्यों आई है? कहीं ना कहीं ठाकुर जी की जोगनी बन के तो आई है, बोलो राधे राधे। कथा सुनने आओ महाराज की, धाम की। और जिसका हमने नामकरण किया था आशिक का, जिसको आशीष नाम दिया गया था, आज कल बतासे बोले थे ना, बतासे भाटो नामकरण हुआ है, तो आज भी ये बतासे लेके आए हैं। ये बतासे भी आपको नामकरण के बांटे जा रहे हैं, बोलो राधे राधे। सभी अपना अपना स्टेप प्रदान करिएगा, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कल कन्यादान होगा तो सभी लोग उसमें जो भी यथाशक्ति अपना भाव समर्पित कर सके, जरूर घर से लेके आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए प्रभु की पावन आरती। आगे हमारे नायक की माई को संभालिए थोड़ा सा। आशीष से आशीष बन गए हैं, अब आशीष 24 से आशीष 24 हो गए। गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारे, जिसमें सारी दुनिया तारे, जिसमें सारी दुनिया
जिसने सारी दुनिया तारी प्यारी सूरत वो दिखला आरती उतार तेरी ओम कर्पूरगौरं करुण्याग्रवणं गुरुदेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः। ओम श्री ज्वाला श्री जलेन सिद्धे गणम मंत्र पुष्पांजलि। पुराने स्थान पर अपने अपने स्थान में बैठ जाए, प्रसाद वहीं आएगा। श्री सभी को प्रसाद हस्तौ प्राच मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगन्नाथ गणनायकं तदेवास्तानं भगवान् भगवान्यासन्नादे हवाकं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदा
कान्ताय विद्महे यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत ग्रहाण परमे महादेव शंभो। सभी लोग प्रसाद लेकर भी जाएंगे, आरती प्रसाद ले लेंगे। कल ठाकुर जी का तो सब लोग अपने घर से तैयारी करके आएंगे। ठाकुर जी उत्सव में खूब आनंद लेंगे। 2 दिन की कथा है।